परफेक्ट। सो माई सेल्फ मीनू सोनी एंड मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए लास्ट 3.5 years हो चुके हैं एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग द मिलियनियर टीम लेवल राइट नाउ। एंड सबसे ज़बरदस्त चीज़ क्या है, जहाँ से आप लोग शुरुआत कर रहे हैं वैसे ही हम लोगों ने शुरुआत की थी। बेसिकली इस बिजनेस की शुरुआत जो थी सौरभ सर ने पहले की थी, मैंने बाद में आके ज्वाइन किया है। बीइंग एन एसोसिएट, जब आपके पास पहली बार हर्बल लाइफ अपॉर्चुनिटी आती है ना, यू फील लाइक कि आपकी सारी प्रेयर्स काउंट हो गई है। यू फील लाइक कि जो आप क्रेव कर रहे थे ना कि लाइफ में कुछ ऐसा मिल जाए जो आपके ड्रीम्स को फुलफिल कर दे, कुछ ऐसा जो आपकी आइडेंटिटी आपको दे सके, समथिंग जिसको आप प्राउडली रिप्रेजेंट कर सके पूरी दुनिया के सामने कि यस आई एम दिस। आपका इंट्रोडक्शन वो हो। अभी इस अपॉर्चुनिटी में यहाँ पे अगर हम डेजिग्नेशन की बात करें, वी आर वेलनेस कोचेज एंड बिजनेस कोचेज, हमारे दो डेजिग्नेशन है। दो तरीके से हमारा काम होता है। तो अगर मैं अपने आप को ऑफिशियली किसी को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँ तो माई इंट्रोडक्शन इज माई सेल्फ मीनू सोनी एंड आई एम ए वेलनेस कोच एंड आई एम ए बिजनेस मेंटर। तो यहाँ दो रोल्स है जो हमें अदा करने हैं। आप लोगों का हो सकता है फर्स्ट डे ऑफ ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग है ये। आप सभी का स्वागत है इस ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग के अंदर। इनिशियल की जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। हर महीने एक वीक, हमारा वीक बाय वीक पूरे मंथ का कैलेंडर होता है। बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से सारी मीटिंग सारी हमारी शेड्यूल्ड होती हैं। तो मेक श्योर करना है कि आप सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करें। तो सबसे पहला सवाल ये आ सकता है कि ट्रेनिंग्स क्यों अटेंड करनी है। देखिए, नौकरी के लिए डिग्री की जरूरत होती है। नौकरी करने के लिए डिग्री की जरूरत होती है। बिजनेस करने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं होती। बिजनेस करने के लिए लर्निंग एटीट्यूड की जरूरत होती है। बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए ग्रोथ माइंडसेट की जरूरत होती है। सीख कर एग्जीक्यूट करने की जरूरत होती है। तो अगर आप लर्निंग एटीट्यूड में हैं, अगर आप ग्रोइंग एटीट्यूड में हैं, तो दिस इज अ वेरी ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर यू। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप प्रोफेशनली या करियर वाइज ग्रो नहीं करने वाले, यहाँ पे आपकी पूरी पर्सनैलिटी शिफ्ट होने वाली है। आपका बात करने का तरीका, आपका चलने का तरीका, लोग आपको जिन लोगों से आप अभी राइट नाउ सराउंडेड हैं, वो लोग आपको अलग नजरिए से देखेंगे। क्यों? क्योंकि आप एक नए जर्नी पे शुरू हो गए। एक नई कि आपकी ही बुक के अंदर एक नया चैप्टर एड ऑन हो गया है, जहां पे आप इस अपॉर्चुनिटी को एज ए करियर यूज कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी न्यूट्रिशन कंज्यूम किया हुआ है एंड दे आर क्लाइंट टू कोच। मतलब उन्होंने रिजल्ट लिया, उन्हें अच्छा लगा। अब उन्हें जब पता चला कि इसमें एज ए कोच अपॉर्चुनिटी है, तो वो लोग एज ए क्लाइंट से कोच में कन्वर्ट हुए हैं एंड इसमें करियर अपना बिल्ड कर रहे हैं। सेकेंड तरीके के लोग होते हैं जो ऑलरेडी इनकम अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं ढूंढ रहे होते हैं एंड दे गेट द इंफॉर्मेशन कि यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे अगर आप सच में शिद्दत से, दिल से, डिटर्मिनेशन के साथ अगर काम करना चाहें, तो आपका एज बैरियर नहीं है, आपका बैकग्राउंड बैरियर नहीं है, आपकी करंट सिचुएशन बैरियर नहीं है, आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, कोई बैरियर नहीं है। सिर्फ एक ड्रीम है कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है। अगर कोई हाथ पकड़ के ये बता दे कि इस रास्ते पे चलो, तो हम चलने के लिए तैयार हैं डिस्पाइट एनी काइंड ऑफ चैलेंज, डिस्पाइट एनी काइंड ऑफ इशू। कि कोई इशू मैटर नहीं करता। हमने जिंदगी के 30 साल, 40 साल, जिंदगी के 20 साल, या हो सकते हैं जिंदगी के 60 साल, हमने देख लिया खुद की आइडेंटिटी मैटर करती है। खुद की इनकम, खुद का फाइनेंशियल स्टेटस मैटर करता है एंड उसी से आपका सोसाइटल स्टेटस बनता है। सोसाइटी आपको उसी नजरिए से देखती है, उसी तरीके से आपकी रिस्पेक्ट करती है एंड वो आप ओहदा बढ़ाना चाहते हैं। वो मान, सम्मान, इज्जत, खुद का नाम बनाना चाहते हैं। हर्बल लाइफ के प्लेटफॉर्म पे मैं एक चीज आप सभी को बोल देती हूँ। अगर आप यहाँ सिर्फ पैसा कमाने आए हो ना, पैसा कमा लोगे, वो बड़ी बात नहीं है। अगर आप अपने आप को पूरा बदल कर एक नई आइडेंटिटी बनाने आए हो, तो जबरदस्त बात है। पैसा तो इंसान कहीं पे भी कमा सकता है, कहीं पर भी। तो क्या अलग बात है हर्बल लाइफ अपॉर्चुनिटी में? क्योंकि आप यहाँ पे सिर्फ प्रोफेशनली ग्रो नहीं होते हो, आप यहाँ पे मेंटली, स्पिरिचुअली
भी चेंज होते हो। और जो इंसान चेंज होने के लिए रेडी है, आगे बढ़ने के लिए रेडी है, सीखने के लिए रेडी है, वो यहाँ पे ग्रो करता है। अगर किसी को 40 साल का अपना, फॉर एन एग्जाम्पल, एडवोकेट का एक्सपीरियंस है, 40 साल का, दैट्स अ ह्यूज काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, सल्यूट टू यू। बट अगर आपका यहाँ पे डे वन है, तो वो 40 साल का एक्सपीरियंस हमें मैटर नहीं करता। अगर आपका यहाँ पे फर्स्ट मंथ है, आपका फर्स्ट इनिशियल वीक है, हमें मैटर नहीं करता आप पीछे प्रोफेशनली क्या करते थे। हो सकता है कुछ भी नहीं करते थे, आप एज ए स्टूडेंट आए, आप एज ए हाउसवाइफ आए, हमें वो भी मैटर नहीं करता। अगर आप वो सारी आइडेंटिटी पीछे छोड़ के आगे एक नया चैप्टर रिफ्रेश तरीके से करने के लिए रेडी हैं, तो बात है। आपको ये फर्स्ट एटीट्यूड जो है, पहला एट्रीब्यूट जो है, वो एटीट्यूड का रखना है कि आप लर्निंग एटीट्यूड के साथ यहाँ पे बैठे हो, कि आप सीखने के लिए रेडी हैं। आप अगर ये सोचेंगे नहीं नहीं मुझे जिंदगी में बहुत कुछ आता है, मैंने बहुत मार्केट के धक्के खाए हैं, मुझे मार्केट के बारे में पता है, आप मुझे बस ये बताओ काम कैसे करना है, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, सो सॉरी। ये ऐसे काम नहीं करता। आप 60 साल के हो चाहे आप 20 साल के हो, हमारे लिए दोनों बराबर है। इस प्लेटफॉर्म के लिए दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट मंथ ऑफ ऑन बोर्डिंग है। ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए उतनी ही बराबर है, डिस्पाइट एनी एज और एनी प्रोफेशनल बैकग्राउंड। तो अगर आपका ये एटीट्यूड है कि चलो एक नए प्लेटफॉर्म पे आए हैं, बहुत सारी चीजें होंगी जो समझने की जरूरत है, और हर बिजनेस में एक अलग लर्निंग होती है, अलग चैप्टर्स होते हैं। इस बिजनेस में भी बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपके लिए पहली बार होंगी, और जो बाकी चीजें पहले आपने सीखी हुई हैं, वो चीजें शायद नहीं, यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं करे। आप जो बैकग्राउंड से आए हैं, जो बैकग्राउंड यहाँ वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे आपकी जॉब का एक्सपीरियंस भी आपको शायद भुलाना पड़े। आप हाउसवाइफ हैं, यू हैव टू मेक आइडेंटिटी शिफ्ट, यू आर नॉट ए हाउसवाइफ एनीमोर। आप एक हाउसवाइफ अब बिल्कुल नहीं है, आप एक नई आइडेंटिटी के साथ कैरी कर रहे हैं, वेलनेस कोच एंड बिजनेस मेंटोरशिप। एक आप हाउसवाइफ के माइंडसेट से वेलनेस कोच नहीं बन सकते। तो आपको ये चीज अडेप्ट करनी है कि आपकी एक नई आइडेंटिटी बन रही है। तो सबसे पहले आपको मेंटली ये एक्सेप्ट करना है दैट यू आर गोइंग टू ए आइडेंटिटी शिफ्ट। आपको अपनी कंप्लीट आइडेंटिटी शिफ्ट करनी है। आप सिर्फ अपना नाम या किसी की मिसेज या फिर किसी की वाइफ या फिर किसी की बेटी या फिर किसी की बहन नहीं होने वाले, या आप यहाँ पे एक प्रॉपर कोच होने वाले। और यहाँ पे ग्रोथ किन की होती है, कौन लैक्स की अर्निंग तक जाता है? जो सबसे फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ फाउंडेशन होता है, वो 3 महीने की फाउंडेशन, वो बिल्कुल ऐसे सीखते हैं जैसे हम लोगों ने नर्सरी में और फर्स्ट में सीखा था। कंप्लीटली लर्निंग एटीट्यूड, कि यहाँ पे जो चीजें होंगी वो बाहर की दुनिया से बहुत अलग होने वाली हैं। यहाँ पे सिर्फ आपका वॉल्यूम मैटर नहीं करता, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका बिजनेस मैटर नहीं करता है, आप यहाँ पे ये भी मैटर करता है आप कितने अच्छे लीडर हैं। और लीडर हम नहीं होते, लीडर हम बनते हैं। हम डे वन पे कोई भी लीडर नहीं होता। धीरे धीरे जब आप इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं ना, तो लीडरशिप की कुछ क्वालिटीज होती हैं जो आपको पता चलते हैं कि अच्छा लीडर की ये सारी क्वालिटीज होती हैं, और ये सारी क्वालिटीज मुझे अडेप्ट करनी है, मुझे सीखनी है। अगर कोई ये सोच ले कि हाँ मुझे तो आता है, फिर तो कहानी वहीं खत्म होगी, शुरू होने से पहले ही खत्म होगी। तो लर्निंग एटीट्यूड के साथ, नोटबुक पेन के साथ हर चीज नोट करनी है। और इनफैक्ट अगर कोई क्वेश्चंस बीच में आप लोगों के आए ना, वो क्वेश्चंस भी आप लोग साइड में जरूर नोट करके रखें, और अपने कोचेस से जरूर पूछना है बाद में कि जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था या ट्रेनिंग ले रही थी, मुझे ये कुछ चीजें क्लियर नहीं हुई, ये चीजें मुझे क्लियर जरूर हुई, मुझे ये कुछ चीजें क्लियर नहीं हुई, तो मुझे इसके बारे में जरूर बता दें। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करते हैं, ताकि ये जो बेसिक्स हैं, जो फाउंडेशन है, वो सभी को क्लियर हो सके। डन? परफेक्ट। सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू, एंड इट्स नॉट अपेरेबल, आई थिंक सो।
Just give me a single moment. Is my screen appearable to each and everyone? Thumbs up कर सकते हैं अगर मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रही है. Perfect. Perfect. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले जो हमने बात की थी, आइडेंटिटी सेटअप एंड अपॉइंटमेंट बुकिंग मास्टरी. तो सबसे पहले आपकी आइडेंटिटी सेटअप के ऊपर जो हम लोग बात कर चुके हैं, तो आइडेंटिटी सेटअप पे बात करते हैं. सबसे पहले आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि आपकी यहाँ पे जो आइडेंटिटी है वो है वेलनेस कोच एंड बिजनेस कोच. अब वेलनेस कोच एंड बिजनेस कोच के अंदर दो सेगमेंट्स आते हैं. पहला आता है वेलनेस कोच का सेगमेंट एंड सेकंड आता है बिजनेस कोच का सेगमेंट, जहां पे आप मेंटोरशिप भी करते हो. तो यहाँ पे आप सिर्फ लोगों को, अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड करना है, प्रोडक्ट बेचना है, तो सबसे पहले उसके ऊपर कांटा मारिए, क्योंकि आप यहाँ पे प्रोडक्ट सेलर नहीं है. आप यहाँ पे लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर आर्किटेक्ट, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम डे जीरो टिल द डे उनका परफेक्ट मसल रेशो और परफेक्ट फैट परसेंटेज नहीं आ जाता. वेट की बात नहीं कर रहे. जितने भी कोच है जिन्होंने न्यूट्रिशन की ट्रेनिंग्स ली हैं, उन्हें समझ में आ गया होगा कि वेट हमारे लिए उतना मैटर नहीं करता. हमें मैटर करता है कि उनकी बॉडी की फैट परसेंटेज और उनकी बॉडी की मसल परसेंटेज परफेक्ट आइडियल तक आ जानी चाहिए, ताकि वो रिजल्ट आए जो मार्केट के अंदर आपको अलग से हाईलाइट हो, कि उन लोगों से पूछा जाए कि आपको किसने रिजल्ट दिया. तो यहाँ पे बीइंग ए ट्रांसफॉर्मेशन को सिर्फ प्रोडक्ट बेचना या प्रोडक्ट रिकमेंड करना इज नॉट योर रोल. आपका रोल है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन को उस लेवल तक लेके जाना जहां से वो अगर गलती भी करे तो उसका वेट वापस से ना आए, उसके चैलेंजेस वापस से नहीं आए, उसका वेट गेन अगर उसने किया तो उसका वेट ड्रॉप नहीं हो, उसका माइंडसेट ड्रॉप नहीं होना चाहिए. तो अगर आप चाहते हैं कि आप दी बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करें, तो सबसे पहली चीज जो आप लोगों को समझनी है कि ट्रांसफॉर्मेशन कोच के टाइम पे जब आप एक वेलनेस कोच का रोल अदा कर रहे हैं, उस वेलनेस कोच के रोल के अंदर आपको सबसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो क्रिएट करनी है, दैट वन इज माइंडसेट. अगर आपके क्लाइंट्स का माइंडसेट स्ट्रोंग है, उन्हें पता है कि वो किस जर्नी पे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, तो बात बनेगी. अदरवाइज नहीं. जैसे मैंने आते ही कहा, सिर्फ पैसे कमाने आए हो तो हर्बल लाइफ प्लेटफॉर्म सिर्फ पैसे कमाने के लिए तो बहुत आसान है. इट्स नॉट टफ, इट्स वेरी इजी. बहुत 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 आसान है. बट अगर आप एक लीडर बनने आए हो तो ये जर्नी मजेदार है, क्योंकि लीडरशिप की कुछ क्वालिटीज हैं जो आपको धीरे धीरे अपने अंदर इनकलकेट करनी है, तो जाके आप बिजनेस कोच बन सकते हो. वेलनेस कोच कोई भी बन जाएगा, कोई भी, एनीवन. थोड़ी सी ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग की जरूरत है. प्रोडक्ट के बारे में होना चाहिए, कैलोरीज इन कैलोरी आउट के बारे में पता होना चाहिए, दिन में कितनी कैलोरीज लेनी है, लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करना है, दी एंड, फुल स्टॉप. वेलनेस कोच का काम इतना मुश्किल नहीं है. बिजनेस मेंटोरशिप है जो आपको रॉयल्टी इनकम देती है, बिजनेस मेंटोरशिप है जो आपको लीडरशिप देती है, बिजनेस मेंटोरशिप एक ऐसी चीज है जो जाके आपका नाम बनाती है. बट जैसे ही लोगों को पता चलता है ना कि अच्छा बिजनेस कोच बनना है, वो बिजनेस कोच बनने लग जाते हैं. बट वो पहली चीज भूल जाते हैं, ये बिजनेस कोच एंड वेलनेस कोच नहीं है, उल्टा है. वेलनेस कोच एंड बिजनेस कोच. एक बिजनेस कोच वही बन पाएगा जो एक अच्छा वेलनेस कोच है. इस लाइन को बड़ा बड़ा हाईलाइट करके लिख लीजिएगा कि एक बिजनेस कोच अगर बनना है तो मेक श्योर स्टेप वन, पिलर फर्स्ट, वो आपकी फाउंडेशन का जो पिलर है, बी ए वेरी गुड ट्रांसफॉर्मेशन कोच.
आपका फर्स्ट स्टेप है उसका माइंड सेट करना। माइंड सेट किस चीज को लेके करना, कि वो चेंज हो सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो ऐसा एक्सेप्ट ही नहीं होता कि उनकी जिंदगी में से कभी दवाइयां जा सकती हैं। उनको लाइफस्टाइल का मतलब नहीं पता होता, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, उन्हें खुद पे भरोसा नहीं होता। सोचिए, आपको उस इंसान की जिंदगी बदलनी है जिसे आज के टाइम पे खुद पे ही भरोसा नहीं। उस इंसान की जिंदगी बदलनी है। तो आपके यहाँ की जो वर्किंग है ना, इट्स लाइक ए गॉड काइंड ऑफ थिंग। उसको इगोइस्टिकली नहीं लेना है, बट आप सच में अपने क्लाइंट के फ्रेंड भी हो, आप अपने क्लाइंट के टीचर भी हो, आप अपने क्लाइंट के दी बेस्ट कोच भी हो। उसे जब प्रॉब्लम हो, नेगेटिविटी उसकी लाइफ में आए, तब आप वो पर्सन भी हो जिसके जिससे वो डिस्कस करेगा। एंड यू हैव टू मेक अ वेरी थिन फाइन लाइन कि कहाँ पे आपको उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है। आपको उनका दोस्त नहीं बनना है, कोच बनना है, बट वो आपको दोस्त बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज लिख लीजिएगा, क्लाइंट दोस्त बनाने की कोशिश करेगा बट कोच बने रहना है। वहां पे आइडेंटिटी शिफ्ट नहीं होनी चाहिए। मेंटोरशिप वाला, कोच वाली फ्रेंडशिप करनी है, ताकि वो खुल के बता सके कि हाँ मैंने चीटिंग की है, जो डाइट प्लान आप उसे दोगे। वरना स्ट्रिक्ट वाले कोच बनोगे तो वो एक महीने लेगा आपसे, आपके साथ कंसल्टेंसी एक महीने लेगा, दूसरे महीने लेगा ही नहीं। दूसरा पार्ट आता है बिजनेस कोच, जहां पे आप अपनी सक्सेस को डुप्लीकेट करते हो। कौन सी सक्सेस को? जो आपने एज ए ट्रांसफॉर्मेशन कोच, एज ए वेलनेस कोच ली है। मैंने यही कहा ना, एक बिजनेस कोच वही बन सकता है जो एक अच्छा वेलनेस कोच है। अगर कोई ये सोचे मैं डायरेक्ट बिजनेस कोच बन जाऊं, आप उसे क्या सिखाओगे? क्या सिखाओगे? प्रॉफिट कैसे अर्न करते हैं, चेक कैसे आता है, पीसीआईडी कैसे लगती है, प्रोडक्ट का एमआरपी, अर्न बेस और रिटेल प्राइस, और गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज में क्या लेवल है, क्या फर्क है, क्या क्या बेनिफिट्स कंपनी एक पीसी को देती है। क्या सिखाओगे उसे? बहुत सारी कंपनीज मार्केट में होती है जो मेंबरशिप पे काम करती है। हम मेंबरशिप पे काम नहीं करते हैं, हम कंसल्टेंसी पे काम करते हैं। लिख लेना, हो सकता है ये ऑब्जेक्शन आपको आए। हम मेंबर्स नहीं बनाते, हम लोगों को नहीं जोड़ते। आप यहाँ पे 1 लाख आईडीज लगा दो, 1 लाख लोगों को जोड़ दो, ₹0। आप 10 लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन दे दो, यू हैव ए चेक। यहाँ पे मेन गेम है, कितनी जिंदगियां आप सच में बदल रहे हो, उससे आपको चेक आता है। आईडीज लगाने से चेक नहीं आता। तो बिजनेस कोच में आप जब टीम बनाएंगे तो आप वही सक्सेस को डुप्लीकेट करेंगे जो आपने खुद अर्न की है। और वो आपने कैसे अर्न की वो आपको पता है, क्योंकि आपने खुद से की है। तो इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर कब खड़े होंगे? जब आप खुद वो कदम चलोगे जो स्टार्टिंग के 3 महीने के फाउंडेशन कदम होते हैं। और उस टाइम पे जब आप वेलनेस कोच बन रहे हैं, वेलनेस कोच के टाइम पे आप 50,000 से 1 लाख तक अर्निंग बड़े आसानी से कर सकते हैं। मैंने वही कहा, पैसा चैलेंज नहीं है, पैसा इज नॉट एन इश्यू। लीडरशिप इज अ टास्क, टू अटेन द लीडरशिप। आपको अगर अपना जो भी जिस घर में आप रहते हैं, अगर आपको इसको फिर से 7 मंजिला 8 मंजिला लग्जरियस होम बनाना हो, तो क्या इसे तोड़े बिना बना दोगे जो अभी प्रेजेंट है? नहीं बना सकते ना। इसे तोड़ना पड़ेगा, तभी जाके नया बनेगा। ऐसे ही हमारे कुछ माइंडसेट्स होते हैं जो लीडरशिप में नहीं चाहिए होते, और लीडरशिप के कुछ माइंडसेट्स होते हैं जो आज के टाइम पे आप लोगों में नहीं है, क्योंकि बिकॉज यू आर स्टार्टिंग, आप इनिशियल फेज में। तो आपको वो कुछ थॉट प्रोसेस, कुछ माइंडसेट चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन एक सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन तभी बना सकते हैं जब आप अच्छे से वेलनेस कोच का काम करेंगे। तो ये चीज समझनी है। तो आप कोई भी चीज मास्टर नहीं कर सकते अंटिल यू डोंट अचीव इट। तो पहला मिशन क्या है आप लोगों का? 10 से 20 एक्टिव वेलनेस क्लाइंट्स बनाना। लिख लीजिए, आपका फर्स्ट टास्क 10 to 20 एक्टिव वेलनेस क्लाइंट्स बनाना। मतलब 10 बना लिए,
10 बनाने के बाद अब आप कॉन्फिडेंस में आके धीरे धीरे लोगों से बात शुरू कर सकते हो कि अगर आपको भी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए तो आप आ जाइए। और जब 20 एक्टिव क्लाइंट्स आपके पर मंथ हो जाए, पर मंथ जब 20 एक्टिव क्लाइंट्स हो जाए, आप फुल फ्लैश तरीके से किसी को भी कॉन्फिडेंस में बोल सकते हो, आओ 2-4 घंटे काम करो, अच्छे से सिस्टम के साथ प्लग्ड इन रहो, 3 महीने का फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट करो, अपनी सारी ट्रेनिंग्स लो और बिजनेस प्रॉफिटेबल तरीके से कमाओ। ये आप कॉन्फिडेंस से बोल सकते हो, कॉन्फिडेंस। तो पहला माइलस्टोन क्या है? 10 to 20 एक्टिव वेलनेस क्लाइंट्स। और जैसे ये अचीव हो गया, आपकी स्ट्रेटेजी शिफ्ट हो जाएगी। 80% आप डुप्लीकेशन पे काम करोगे, टीम पे काम करोगे, 20% आप सिर्फ वेलनेस कोच का पार्ट अदा करोगे। बट बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, जो फेल हो जाते हैं, वो सोचते हैं पहले ही बिजनेस कोच बन जाए। अगर 10 to 20 क्लाइंट्स नहीं बने हैं अभी तक, ऑब्वियसली नहीं बने, यू आर स्टार्टिंग, तब तक जंप नहीं मारना। अब 2 फेज की जो स्ट्रेटेजी है वो कैसे होगी? सबसे पहला पहला महीना और दूसरा महीना आपको अपने 10 to 20 एक्टिव क्लाइंट्स बनाने हैं। 1000% फोकस सिर्फ और सिर्फ उनके रिजल्ट्स पे रखना है। 1000% फोकस, नई बात करनी इधर उधर की आप भी बन जाओ कोच। पहले रिजल्ट्स क्रिएट करो मार्केट के अंदर, अपने आसपास के लोगों के अंदर वो रिजल्ट्स क्रिएट करो। उसके बाद आपको यहां से जो आपका इनकम आएगा 20 एक्टिव क्लाइंट से, दैट इज 50,000 to 1 लाख। अब वो डिपेंड करता है, लो टिकट क्लाइंट है, लो टिकट मतलब 3,000 4,000 5,000 का जो क्लाइंट होता है उसे हम लो टिकट क्लाइंट बोलते हैं। हाई टिकट क्लाइंट जो 10,000 से ऊपर के होते हैं। तो अगर हाई टिकट क्लाइंट के 20 लोग हैं आपके पास, आपका प्रॉफिट 80,000 90,000 तक भी जाएगा। और अगर लो टिकट क्लाइंट 3,000 4,000 5,000 तक की आपके पास क्लाइंट है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट उस अकॉर्डिंग कम होगा। प्लस में डिपेंड करता है आपका डिस्काउंट लेवल क्या है। अगर आप अभी 25 पे हो तो अभी तो डिस्काउंट लेवल ही 25 पे है। 42% पे हो तो अभी तो डिस्काउंट लेवल ही 42 पे है। 35 है तो 35 पे हो। तो उसको क्या करना है? सुपरवाइजर, सुपरवाइजर इसी जर्नी में आपका कंप्लीट हो जाएगा। जब आपके पास 20 एक्टिव क्लाइंट्स होंगे, आपका सुपरवाइजर हो जाएगा, उसके ऊपर आपको वरी नहीं करना है। तो पिन्स के पीछे नहीं भागना है। हर्बल लाइफ में बहुत सारी पिन्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, एक्टिव सुपरवाइजर्स हैं, वर्ल्ड टीम्स हैं, एक्टिव वर्ल्ड टीम्स हैं, गेट टीम्स हैं, एक्टिव गेट टीम्स हैं, मिल टीम्स हैं, प्रेस टीम्स हैं, चेयरमैन क्लब है, फाउंडर सर्कल है। इट्स अ मैराथन। पिंस के पीछे मत भागेगा। अगर किसी को ये हो कि मुझे पिन चाहिए, पिन चाहिए, पिन चाहिए, वो आपका एक मोटिवेशन हो सकता है, बट पिन आपका पर्पस नहीं हो सकता। पर्पस क्या है? अगर आप में शिद्दत है कि आप खुद को एक ऐसा मॉडल क्रिएट कर दोगे, एक ऐसा रिजल्ट क्रिएट कर दोगे कि लोग आपसे खुद आके पूछे कि भाई क्या कर रहे हो। ये लाइन लिख लीजिएगा। अगर पर्पस आपका ये है कि कोई पिन लेनी है, चेक लेनी है, आप लंबा नहीं जा पाओगे, नहीं जा पाओगे। लेकिन अगर आपका पर्पस ये है कि आप सबसे पहले स्टेप 1 अपने आप को इस तरीके से एस्टेब्लिश कर लो इस जर्नी के अंदर, डे 1 पे नहीं होगा, आई नो दैट। अपने आप को इतना एस्टेब्लिश कर लो कि लोग आपसे खुद आके पूछे कि आपने इतनी अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ली कैसे। जब लोग सोशल मीडिया पे अगले 90 दिन बाद आपका रिजल्ट देखे ना, दिस शुड बी फीलिंग वाओ, इतनी अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, क्या ये वही इंसान है जिसे मैं जानता था? अगर आप वर्किंग हैं, आपके कलीग आपसे पूछना चाहिए महीने के अंदर, हफ्ते के अंदर, कुछ कर रहे हो क्या? अगर ऐसे सवाल नहीं आ रहे ना, तो मतलब आप ट्रांसफॉर्मेशन को लेके उतना 1000% सीरियस नहीं हो। टोटल फिटनेस की जरूरत नहीं है। टोटल फिटनेस हो सकता है 6 महीने लग जाए आने में, हो सकता है 1 साल लग जाए आने में, इट्स ओके। बट क्या आप चेंज कर रहे हो खुद को? दैट इज माई फर्स्ट पर्पस। सेकंड पर्पस, अगर आप यही सेम चीजें बाहर डुप्लीकेट कर सकते हो, मतलब आपके आसपास के लोगों को अगर आप फिट करना चाहते हो, लोगों को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, उनकी लाइफ में चेंज लाना चाहते हो, उनकी लाइफ मेडिसिन फ्री लाइफ चाहते हो, उनका लाइफस्टाइल एक एक्टिव लाइफस्टाइल हो सके, ये चाहते हो, तो जाके अगर ये 2 पर्पस है तो कहानी बनेगी। अगर पर्पस ये कि सिर्फ और सिर्फ अपना अपना अपना, नहीं होगा। पर्पस सिर्फ ये कि पिन मिल जाए, लेवल मिल जाए, लोग मेरी वाई वाई करें, नहीं होगा। मैं आपको एक रेशियो समझाती हूँ, पावर वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी।
नोट डाउन कर लीजिए, पावर वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको पावर चाहिए ना, ये जिंदगी का उसूल है कि पावर उसी को मिलती है जो रिस्पॉन्सिबल होता है। बट हम उल्टा सोचते हैं कि पावर आएगी तो रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। नहीं, लाइफ का फिलॉसफी अलग है। लाइफ कहती है अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, तो आपके पास पावर अपने आप आ जाएगी। अगर आप एक लेवल पे, जैसे मैंने कहा 20 एक्टिव क्लाइंट्स रखते हो, आपके पास सुपरवाइजर पिन अपने आप आ जाएगी। भागो मत, जंप मत मारो। अगर आपके पास आपका 100 एक क्लाइंट बेस है, आप एक्टिव टीम हो जाओगे, आपका चेक 80,000 हर महीने का स्टेबल हो जाएगा। 100 क्लाइंट्स, सिर्फ आपके नहीं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी टीम आप बिल्ड करेंगे, आपके पास 200 क्लाइंट्स हो जाएंगे, आप ग्लोबल एक्सपेंशन टीम बन जाओगे, 1.5 लाख का चेक विद द रॉयल्टी एंड द बोनस। वो एक अलग ही पावर है जब आप ग्लोबल एक्सपेंशन टीम मेंबर बनते हैं। आप मिल टीम मेंबर बनेंगे, आपका जो चेक है वो आपका 6 लाख से अबो चला जाएगा, डिपेंडिंग ऑन योर टीम ऑर्गेनाइजेशन। तो चेक भी होगा, पावर भी होगी, मान सम्मान भी होगा, बट कब होगा? जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करेंगे। तो मेक श्योर, अगर पावर चाहिए ना, सबको चाहिए पावर, आई नो सबको चाहिए, ये हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट है। जितने भी ह्यूमन बींग्स है, हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट है, हम सबको पावर चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, पैसा चाहिए। बट क्या आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के लिए रेडी हो? रेडी हो तो कहानी बदल जाएगी। तो मेक श्योर आप अपनी बीइंग ए वेलनेस कोच, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी क्या क्या है वो नोट डाउन करके रखनी है अलग से, कि डेली ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिसकी वजह से आपके पास पावर आएगी। आएगी, दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, कोई ताकत नहीं। इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद अगर आप 1000% सक्सेसफुल नहीं हो, तो एक ही रीजन हो सकता है, आप खुद। क्योंकि दुनिया की कोई ताकत आपको इस प्लेटफॉर्म से लैक्स की अर्निंग करने तक रोक नहीं सकती। हम लोग भी कभी एसोसिएट थे, हम भी कभी सुपरवाइजर थे, हम भी कभी सिर्फ वर्ल्ड टीम थे, हम भी कभी एक टाइम था ग्लोबल ग्लोबल एक्सपेंशन टीम मेंबर थे, एक टाइम था जब हम सिर्फ गेट टू 5 थे। चेंज हुआ, कब चेंज हुआ? जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और पावर अपने आप बढ़ती गई। तो उसके बाद आता है डुप्लीकेशन द सिस्टम, कि आपने 20 क्लाइंट्स बना ली, आपको पता है कैसे बनाना है। अब आपने 80% काम क्या करना है? बदल देना का। 80% लोगों से बात करनी है कि क्या उनको भी ऐसी इनकम अपॉर्चुनिटी चाहिए। इसे रिक्रूटमेंट बोलते हैं, रिक्रूटमेंट। और 20% सिर्फ वेलनेस कोच का रोल अदा करना है। फिर आपको क्लाइंट टू क्लाइंट डील नहीं करना है। मतलब अगर आप 100 घंटे काम कर रहे हो, 100 घंटे में से 80 घंटे आप अपने टीम बिल्डिंग पे लगा रहे हो, लोगों को सिखाने पे लगा रहे हो, और 20% आप क्लाइंट बनाने पे लगा रहे हो। एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर रहे हो जिसमें इंडिपेंडेंट कोचेज है। इंडिपेंडेंट मतलब जो खुद से अपना काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डे 1 पे जब आपकी 3 मंथ की फाउंडेशन बैच था, जब आप ट्रेनिंग ले रहे थे, जब आप चीजें समझ रहे थे, आपने एग्जीक्यूट किया। जब एग्जीक्यूट किया तो आपको पता चला कि मार्केट में क्या क्या चैलेंजेस हैं, कौन कौन सी चीजें नॉर्मल है। रिजेक्शन आना नॉर्मल है। रिजेक्शन का मतलब नो नहीं होता, मतलब हमने इस तरीके से बात नहीं की जिससे वो सुनना चाहता था या क्लोज हो सकता था। तो हर पर्सन से जब आप बात करेंगे ना, आपको बेटर वे पता चलेगा कि आप किस तरीके से और अच्छे से बात कर सकते थे और इसे क्लोज कर सकते थे। डन। तो जब डुप्लीकेशन सिस्टम आपका शुरू हो जाएगा, डुप्लीकेशन के साथ आपके पास सिर्फ रॉयल्टी नहीं होती, आपके पास रॉयल्टी के साथ बोनस का चेक भी होता है। इसीलिए आपकी जो स्टेबल इनकम आनी शुरू हो जाती है 1 लाख से 2 लाख प्लस, रॉयल्टी प्लस बोनस, डिपेंडिंग ऑन योर लेवल एंड द टीम कितने बड़े साइज की है। सो क्यों ये सीक्वेंस मैटर करता है? बिकॉज यू कैन नॉट रिक्रूट विद इंटीग्रिटी एंटिल यू हैव पर्सनल प्रूफ। अगर मैं यहाँ पे 100 किलो की बैठी होती, तो जब मैं एक अच्छा रिजल्ट खुद का नहीं ला सकती, तो मैं किसी और को रिजल्ट कहाँ से ला के दूंगी? अगर मैं आज एसोसिएट पे लेवल पे बैठी होती, तो मैं बीइंग एसोसिएट में किसी एसोसिएट को ये नहीं समझा सकती कि आप अपनी जो अर्निंग है वो 10 लाख प्लस कैसे कर सकते हो। वो मैं तभी बता सकती हूँ जब मैं खुद कर सकती हूँ। वो अपने पर्सनल प्रूफ से
क्रिएट होता है। तो मेक श्योर कि आप अपनी जो इंटीग्रिटी, कहते हैं ना सच अलग से झलकता है, इंसान के अंदर से झलकता है, बंदे को समझ में आ जाता है सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो आप अपना जो बैंक अकाउंट है वो झूठ नहीं बोल सकते, आप आपकी बॉडी झूठ नहीं बोल सकते। अगर आप न्यूट्रिशन लेते हो आपके फेस पे एक अलग चमक होगी, दुनिया की कोई ताकत उसे मिटा नहीं सकती। आपके क्लाइंट्स के पास टेस्टिमनीज है, वो एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट लेके बैठे हैं, कोई कह नहीं सकता कि आप बेहतरीन कोच नहीं हो। आपके क्लाइंट्स आपसे प्यार करते हो, आपकी रिस्पेक्ट करते हो, आपकी वैल्यू करते हो। क्यों? क्योंकि आप उन्हें वो चीज दे रहे हैं जो उनके लिए इस पूरी दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट है, उनकी बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन। सो एक जॉब आइडेंटिटी, अगर बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस में आते हैं, कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं और कुछ लोग एक ही लूप में बार बार फंसे रहते हैं। रीजन क्या है? जॉब आइडेंटिटी मतलब फंसे हुए हैं जो, कि मुझे और क्लाइंट चाहिए। पर बिजनेस ओनर क्या सोचते हैं? मुझे डुप्लीकेटेबल सिस्टम चाहिए जिससे मेरी टीम बन सके। जो लोग सिर्फ बिजनेस पे काम करते हैं, बिजनेस पे काम करते हैं, वो कभी भी ग्रो नहीं होते। जो बिजनेस के साथ साथ खुद पे काम करते हैं वो हर्बल लाइफ में ग्रो होते हैं। बिजनेस के साथ साथ में खुद पे काम करना। अब इस खुद के काम में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले मॉर्निंग का रिचुअल। अगर आप मॉर्निंग में मेडिटेशन करते हैं, आपको जिंदगी में सफल होने के एक कदम पास आ गए। मेडिटेशन बहुत जरूरी है। अब वो मेडिटेशन भजन की फॉर्म में हो सकता है, वो मेडिटेशन मंत्रों की फॉर्म में हो सकता है, वो मेडिटेशन बुक रीड करते हुए हो सकता है, कोई आप स्पिरिचुअल बुक पढ़ रहे हैं, वो मेडिटेशन आप ध्यान लगा सकते हो, सांसों पे ध्यान दे सकते हो, नाम जप कर सकते हो, आप अल्लाह का नाम ले सकते हो, आप अपना गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ सकते हो, आप अपनी बाइबल पढ़ सकते हो, एनीथिंग। उधर ध्यान लगाना जरूरी है। मेडिटेशन फर्स्ट फैक्टर इज मेडिटेशन। सेकंड फैक्टर ये, क्या आप अपना वर्कआउट कर रहे हो डेली? अगर वर्कआउट कर रहे हो, एक स्टेप और आ गए हो सक्सेस के। थर्ड फाउंडेशन, क्या आप अपना न्यूट्रिशन का ब्रेकफास्ट और डिनर का शेक ले रहे हो कि चीटिंग कर रहे हो? जिधर चीटिंग की जीरो कटोगे चेक में से। 10,000 का चेक 1,000 पे आ गया, लाख रुपए का चेक 10,000 पे आ गया, 10 लाख का चेक लाख पे आ गया। इन तीनों में से जैसे जैसे आप कंसिस्टेंसी के साथ करना शुरू कर दोगे, बात बन जाएगी। चौथी चीज, सोने से पहले हमेशा कोई भी एक किताब पकड़ लो जिसमें आपको मास्टरी करनी हो। आपको कम्युनिकेशन पे मास्टरी करनी है, एक कम्युनिकेशन की किताब उठाइए। सोने से पहले आधा घंटा पहले पढ़नी है बस। सोने से पहले पढ़े बिना सोना नहीं है। और सोने का टाइम 10 बजे के बाद का होना नहीं चाहिए, मैक्स टू मैक्स 11। ऐसा नहीं होना चाहिए 12 बजे तक आप काम कर रहे हो, 1 बजे तक काम कर, नहीं, 10 से 11 बजे तक आपका स्लीप टाइम ऑन हो जाना चाहिए। नथिंग डिलेड आफ्टर दैट। क्यों? क्योंकि आपको कितने बजे उठना है? ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना है? क्योंकि अगर आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, लीडरशिप रोल में जाना है, तो आपको एक चीज करनी पड़ेगी, अपना सूर्य बलवान करना पड़ेगा। और सूर्य बलवान कैसे होता है? सूरज से पहले उठ के। और सूरज कितने बजे उगता है? 5 या 6 बजे। और आपको कितने बजे उठना है? 4 या 5 बजे। अगर 4 से 5 बजे उठना है तो 10 से 11 तो सोना पड़ेगा ना। अगर आप अपना, अच्छा, हर कोच के लिए जरूरी है ब्रेन बहुत शार्प होना। ब्रेन शार्प होना। ब्रेन डिटॉक्सिफिकेशन कब करता है, क्लींजिंग कब करता है? 10 से 4। ब्रेन की क्लींजिंग ही 10 से 4 होती है, 10 PM to 4 PM। अदरवाइज क्लींजिंग ही नहीं होती। अच्छा, किसी को अपना मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग करना हो, उसके लिए क्या फंक्शन करता है? सबसे बड़ा रोल आता है लीवर का। लीवर डिटॉक्सिफिकेशन कब करता है? 10 PM to 4 AM। तो अगर हेल्थ का रिजल्ट चाहिए तब भी 10 to 4। ब्रेन स्ट्रॉन्ग करना है तब भी 10 to 4। सूर्य बलवान करना है, सक्सेसफुल होना है, तो सूरज से पहले उठना पड़ेगा, तो भी 10 to 4। मेडिटेशन का रिजल्ट 10 गुना नहीं, 1,000 गुना चाहिए। कि आप जो मेंटल कामनेस ला रहे हो, माइंड को शार्प कर रहे हो, डिटॉक्सिफाई कर रहे हो, न्यूरॉन्स को फिर से, अब जैसे नए नए हो आप लोग, न्यूरॉन का फॉर्मूला नहीं समझते, बट ब्रेन का न्यूरॉन सिस्टम इलेक्ट्रीफाइंग स्किल कब तेज होती है? मॉर्निंग में होती है। अल्फा बीटा थीटा
3 वेव्स होती हैं जो ब्रेन की फंक्शनिंग में आती है। जब आप मेडिटेशन करना शुरू करते हो तो अब आप थीटा लेवल में तभी जा सकते हो जब आप मेडिटेशन में, और थीटा लेवल पे ही आपका ब्रेन सबसे ज्यादा शार्प होता है। हो सकता है आपका लाइफस्टाइल अभी ये अलाउ नहीं करता, आई अंडरस्टैंड, इट्स ओके, बट आप कोशिश कीजिए धीरे धीरे 10 to 4 के प्रिंसिपल बनाने की। तो ये 4 चीजें हैं, सुबह की मेडिटेशन, वर्कआउट, न्यूट्रिशन, रात को सोने से पहले आधा घंटा किताब पढ़ना। वो किताब जिस पे आप मास्टरी लेना चाहते हो, आप ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो, आपका डीएमओ ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन के लिए किताबें निकालो। हाउ टू हाउ टू हैव ए फनल सिस्टम। आप कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, स्पीकिंग क्वालिटी बहुत बेहतरीन करना चाहते हो, अपनी बॉडी का ऑरा बढ़ाना चाहते हो, रीड अ बुक ऑन दैट। आप मेंटल कामनेस चाहते हो, रीड अ बुक ऑन लाइफ। पिक एनी बुक और उसको कंप्लीट करो, देन अनदर वन, देन अनदर वन। उसके बाद जो जॉब आइडेंटिटी में होते हैं, जो लिमिटेड अर्निंग तक होते हैं ना, वो सिर्फ अपने पर्सनल आवर्स को ही कैप्ड कर देते हैं। बट बिजनेस में क्या होता है, आपकी जो इनकम है वो मल्टीप्लाई होती है। कैसे? सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस से नहीं, आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस से। और आप जैसे होते हो वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हो। तो अगर आप बहुत बेहतरीन वर्जन बन रहे हो खुद का, मेक श्योर आपके पास इतनी जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, इस दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। यू आर द यूनिक पीस ऑफ दिस होल दुनिया। आपके जैसा कोई नहीं है। आपके डीएनए, आपका नेचुरल प्रिंट, आपका बायोलॉजिकल प्रिंट, आपका फैमिली प्रिंट, आपका डीएनए प्रिंट, एवरीथिंग इज यूनिक अगर आप मान लो तो। जॉब आइडेंटिटी, थोड़ा सा काम बिगड़ा नहीं, छोड़ छोड़ के इसको इस्केप सिंड्रोम बोलती हूँ मैं। इस्केप सिंड्रोम, हर छोटी सी चीज को छुई नहीं कि छोड़ के उस सिचुएशन से भागने की सोचना। लेकिन बिजनेस ओनर क्या सोचते हैं? पेशेंस, ठहराव, शांत। क्यों? क्योंकि उसे पता है ये एक जर्नी है, एकदम से कुछ नहीं होता। वो उस मोमेंट पे और ज्यादा मेहनत करता है ताकि जो उसका कमबैक हो ना, वो जबरदस्त। तो वो ठहराव की जरूरत होती है, ठहराव। एक बिजनेस, कुछ लोग होते हैं जिनकी जिनकी लिमिटेड होती है ना इनकम। जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ, एक मजदूर कभी सोचते हैं महीने का कितना कमाएगा? नहीं। एक मजदूर क्या सोचते हैं? आज की रोटी कैसे निकलेगी। एक नौकरी वाला एम्प्लॉय क्या सोचता है? इस महीने सैलरी कितनी आएगी। ध्यान से सुनना, सैलरी कितनी आएगी। अगर कोई आईटी कंपनी में बहुत अच्छी जॉब कर रहा है, उसको उसको क्या रहता है? इस साल का पैकेज, पूरे साल का पैकेज, वो पूरे साल की इनकम पे सोचता है। और अगर किसी को बिजनेस सेट करना है, 5 ईयर प्लान से नीचे बात नहीं बनती। 5 ईयर प्लान होना चाहिए आपके पास। 5 साल ना इधर देखना है ना उधर देखना है, टोटल फोकस के साथ हर टाइम यही सोचना है कि मेरा बिजनेस कैसे बढ़े। पहला फाउंडेशन जरूर आपका 3 महीने का है, जिसमें आपको 20 एक्टिव क्लाइंट्स तक जाना है। बट मेक श्योर अगर एक बहुत बड़ा बिजनेस करना है ना, 5 साल से दिन काउंट कर लो अपने, चाहे जिस दिन की ज्वाइनिंग थी उससे 5 साल, एक दिन पहले भी क्विट नहीं करना। एक दिन पहले भी नहीं, पूरे 5 साल दो शिद्दत के साथ। टाइम पास के साथ नहीं, शिद्दत के साथ। आपकी अकाउंट छोड़ो, आपकी दुनिया की काया पलट हो जाएगी। ये 4 फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, अगर आप ये कर लें तो आपका जो टाइम है वो डुप्लीकेट हो जाएगा। उसके बाद है द इनएविटेबिलिटी माइंडसेट। क्यों कुछ कोचेस फेल होते हैं और आप क्यों नहीं होंगे? 95% कोचेस स्टार्टिंग के 90 दिन में क्विट कर देते हैं। इसलिए नहीं कि सिस्टम काम नहीं करता, जस्ट बिकॉज उनकी साइकोलॉजी क्या है? एस्केप साइकोलॉजी। उन्हें हर चीज से भागने की आदत। सिर्फ इस अपॉर्चुनिटी से नहीं, उन्हें लाइफ में किसी ने फेस कर दिया, कोई बात हो गई, उस सिचुएशन से भागने की आदत है, ब्लेम करने की आदत है। इसकी वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ। सिर्फ बात हर्बल लाइफ बिजनेस की नहीं है, वो बात लाइफ की है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। मैंने क्या कहा? पावर किससे आती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी से। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उनके पास क्या आती है?
पावर। लाइफ में, नॉर्मल पर्सनल लाइफ में भी जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते ना, वो भी वहां पे पावरफुल नहीं होते। पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही आएगी। तो जो स्केप सिंड्रोम है ना, स्केपिंग आउट सिंड्रोम, हर छोटी चीज पे किसी ने कुछ बोल दिया भाग जाना। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल बताती हूँ। आई हैव दिस ग्लास। मान लीजिए, अ, इस ग्लास के बारे में मैं दो कमियां ढूंढूं। कांच का ग्लास है, थोड़ा सा भी इधर उधर होता है ना, टूट जाता है। दूसरा, जो भी पी रही हूँ साफ दिखाई देगा। थोड़ी सी तो प्राइवेसी होनी चाहिए। ठीक है, दो कमियां मैंने इस ग्लास में निकाली। क्या मेरे बोलने से ही ग्लास बदल गया? चलो मैं दो खास बात बताती हूँ। इट्स अ वेरी गुड नाइस लुकिंग, यू नो, हैंडी ग्लास। सेकंड, इट फील्स नाइस। जब मैं इसको कैरी करती हूँ, इट फील्स नाइस, जैसे आई हैव सम अथॉरिटी। वेरी नाइस ग्लास। दो पॉजिटिव पॉइंट्स बताए, ग्लास बदल गया। बट इंसान तो बदल जाता है। किसी ने दो तारीफ कर दी तो वो फेवरेट लोगों की लिस्ट में आ जाता है, किसी ने दो बुराई कर दी तो वो दुश्मनों की लिस्ट में आ जाता है। वाई इज सो? ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है। और जब आप लीडरशिप बनते हो ना, आपको ह्यूमन साइकोलॉजी से ओवरकम करना आ जाता है। यही फर्क है एक नॉर्मल इंसान और एक लीडर में। एक लीडर को पता होता है एक इंसान होने की भी बहुत सारी खामियां हैं, और वो खामियां मुझे ओवरकम करनी ही करनी है। किसी की दो दो मीठी बातों से मैं पिघलने नहीं वाली, और किसी की दो कड़वी बातों से मुझे फर्क पड़ने नहीं वाला। जो मैं हूं, जिस रास्ते पे मैं हूं, वो मैं बदल नहीं सकती। मेरा पर्पस, मेरा विजन, मेरा गोल सिर्फ मुझे पता है। जिस प्रोसेस को अब मैंने अगर खुद को सोचा है दैट आई विल बी ए ग्लोबल लीडर, अगर मैंने डिसाइड किया आई विल बी ए ग्लोबल लीडर। एक लीडर का मतलब सॉफ्ट होता है? क्या कभी सॉफ्ट लीडर देखा है? नो, आप कभी भी एक लीडर को सॉफ्ट नहीं देखेंगे। द लीडर इज बोल्ड। और एक पर्सन को बोल्ड होने के लिए बहुत सारे इमोशनल ब्रेकडाउन से होके जाना पड़ेगा। ये जर्नी है। अब मैं अगर उन इमोशनल ब्रेकडाउन में खुद से ये सवाल करूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो सवाल गलत है। क्यों? क्योंकि वो मैंने खुद चूज किया है। तो उसी तरीके से ये बिजनेस करने का डिसीजन, ये अपॉर्चुनिटी को कैरी करने का डिसीजन मेरा है, आपका है। ये आपको समझना है, और इस विजन को, इस गोल को, इस जर्नी को आपसे बेहतर आपके पूरे परिवार में, अगर वो बिजनेस में है तो समझ सकेंगे, वरना वो आपको नहीं समझ सकेंगे। धीरे धीरे आपके दोस्त कम हो जाएंगे। क्यों? क्या सफल लोगों के दोस्त ज्यादा होते हैं? नहीं होते ना सफल लोगों के दोस्त ज्यादा। तो जब आप सफल बन रहे हो, जर्नी में हो, तो आपके दोस्त ज्यादा कैसे हो सकते हैं? तो ये कुछ चीजें हैं, ये समझनी पड़ेंगी आपको। जैसे जैसे आप काम करना शुरू करोगे, आपका सर्कल चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब दो तरीके के किलर्स हैं। पहला, इम्पेशेंट। मैंने 3 हफ्ते काम किया, मेरे दो ही क्लाइंट बने, मेरे से नहीं हो रहा। इम्पेशेंस दिखाना। आप कोई नाला नहीं बना रहे हो, या आप एक कुएं से पानी नहीं निकाल रहे हो कि सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। इट टेक्स टाइम। आपको ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, डुप्लीकेटेबल प्रॉफिटेबल कोचेस की ऑर्गेनाइजेशन बनानी है। तो प्रॉफिटेबल कोचेस की ऑर्गेनाइजेशन कब बनेगी? जब आप प्रॉफिटेबल होंगे। आप प्रॉफिटेबल कब होंगे? जब आप सीखेंगे, काम करेंगे। आप डैम बना रहे हो, और डैम बनने में टाइम लगता है। थोड़ा पेशेंस चाहिए। इम्पेशेंट हो गए, 3 हफ्ते किया, 4 हफ्ते किया, महीना किया, भाग गए। नहीं, इट टेक्स 5 years। हो सकता है 5 साल में आप लैख की अर्निंग में 1 साल में पहुंच जाओ, आपकी डेडिकेशन। बट 5 साल से एक दिन कम नहीं। बिजनेस ओनर हमेशा 5 year प्लान बनाता है। और ये आप किसी की नौकरी नहीं कर रहे हो, दिस इज योर पार्टनरशिप प्लेटफॉर्म। कंपनी 73% तक प्रॉफिट एक कोच को देती है, पता होना चाहिए। 73%। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। किसी भी फाउंडर को भी नहीं मिलता इतना। इस कंपनी का कोई फाउंडर नहीं है, हम सभी को फाउंडर है, हम सभी पार्टनर्स हैं। दूसरा है गिल्ट कॉम्प्लेक्स। मुझे लगता है जब मैं लोगों से बात करती हूँ ना, या करता हूँ, तो मतलब मैं उन्हें परेशान कर रहा हूँ। मैं अपने दोस्तों को ही थोड़ी बेचता रहूंगा।
आप अब सबसे पहले ये समझो, मैंने पॉइंट 1 क्या बोला था, वी आर नॉट प्रोडक्ट सेलर्स, वी आर नॉट। अच्छा एक बात बताओ, आप अगर इस प्लेटफॉर्म पे नहीं होते, आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं पता होती, तो क्या आपके आसपास के लोग फिट थे? नहीं थे। अब किसी को अगर आप देख रहे हो कि ऑलरेडी अनफिट है, तो अगर आपने उसको सॉल्यूशन बता दिया तो वो सेलिंग कैसे हुआ? ये तो सोचने का नजरिया है। आपके आसपास कितने लोग हैं जो बीपी से परेशान है, जिनको एंगर इश्यूज कितने ज्यादा, साइकोलॉजिकल इश्यूज कितने ज्यादा, ओवर थिंकिंग कितनी ज्यादा करते हैं, कंट्रोलिंग बिहेवियर है, डायबिटिक है, ओबेसिटी है, लाइफस्टाइल कितनी सारी प्रॉब्लम्स है। तो क्या अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे नहीं होते तो क्या वो ठीक होते? आपके पास एक सोल्यूशन है, आप सिर्फ उन्हें बता रहे हो, सजेस्ट कर रहे हो, इसका मतलब सेलिंग नहीं हुआ है। तो अगर कोई ना बोले तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ आपको लेके ऑफेंसिव है। नहीं, अगर आप उन्हें बताते हो, वो मना कर देते हैं, उनकी चॉइस। आपको पता चला कि कोई परेशान है, कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, किसी को हार्ट इश्यूज है, आपने बोला कि आप न्यूट्रिशन शुरू करो, उसने मना कर दिया डर के मारे, इट इज ओके। अगर कोई खुद डूबना चाहे तो उसको सहारा नहीं दे सकते, उसी को बचाया जा सकता है जो डूबने से बचना चाहता हो, जो हेल्प हेल्प चिल्ला रहा है। अगर वो नहीं चिल्ला रहा और वो डूब रहा है, तो फिर वो सुसाइड हुई ना। और अगर कोई करना चाहता है तो करेगा, कोई उसको रोक थोड़ी सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट इट कि खुद को गिल्ट में नहीं लेके जाना है। तो 5 ईयर का वेल्थ एंड हेल्थ कंपाउंडिंग इफेक्ट कैसे होने वाला है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। फर्स्ट ईयर आपका फाउंडेशन ईयर है, जिसमें आप 50K से 1 लाख तक अर्न कर सकते हो। इसको आप 1 महीने में भी कर सकते हो, इसको आप 3 महीने में भी कर सकते हो। आपको अपना 20 एक्टिव क्लाइंट्स तक लेके आना है, प्लस में 3 से 4 कोचेज रिक्रूट करने हैं जो खुद भी 20-20 क्लाइंट के बेस के साथ है। तो पहले साल आपको एटलीस्ट इतना कर लेना, आप जितना जल्दी कर लोगे उतना बेहतर है, कि 10 to 20 एक्टिव क्लाइंट्स, प्लस में 3 से 5 कोच ऐसे जरूर होने चाहिए जो अपने 20-20 क्लाइंट्स रख रहे हैं अपने पास। अब इसमें कौन कौन से स्किल्स की जरूरत है? आपको कंसल्टेशन स्किल आनी चाहिए, आपको क्लाइंट डिलीवरी सिस्टम देना आना चाहिए, आपको रिजेक्शन हैंडलिंग स्किल आनी चाहिए। सोचो अगर स्टीव जॉब्स ने, बिल गेट्स ने कोल्ड कॉलिंग नहीं की होती, तो उनकी फर्म आज इतनी बड़ी होती? एक बुक है, उसका एक पैराग्राफ मैं आपको बताती हूँ। सिनेरियो है, सुबह का टाइम है, विजुअलाइज करना मेरे साथ। सुबह का टाइम है, दो दोस्त खड़े हैं, एज है 40 के अराउंड। दोनों बिजनेस रन करते हैं, एक की फैक्ट्री है, एक का अपना एक अलग फर्म है। दोनों बात कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर नीचे जा रही है, इस तरीके से चीजें हो रही हैं, गोल्ड बढ़ गया है, क्रिकेट में ये चल रहा है, पॉलिटिक्स में ये हो रहा है। सुनिएगा बड़े ध्यान से, बहुत अच्छे से दो लोग डिस्कस कर रहे हैं। और पीछे से कुत्ते भौंक रहे हैं, उधर से गाड़ियां निकल रही हैं। एकदम से एक इंसान आता है भागता हुआ, हाफता हुआ, हाफता हुआ। तो किसी ने पूछा क्या हो रहा है? कहते तो कुछ नहीं, पूरी रात काम किया, 2 कंपनियां कल बेच दी, 2 कंपनियां आज बना रहा हूँ, $200 बिलियन का मैं बिजनेस खड़ा करने वाला हूँ, मैं अपनी रॉकेट भेजने वाला हूँ, मैं खुद की कंपनियां खड़ी करने वाला हूँ, दुनिया बदल जाएगी, मैं दुनिया को बदल डालूंगा, सबकी सोच बदल डालूंगा। आप ऐसे इंसान के बारे में क्या सोचेंगे? कि क्या पागल इंसान है, हाफता हुआ सा है। अब अगर मैं कहूं कि ये बात सच है और इस बंदे का नाम था इलोन मस्क, अब कितना पागल लगा? ये चीज समझनी है आपको। जब तक खुद को प्रूफ नहीं करोगे हर सरकमस्टांसेस में, लोग आपको मजाक में ही लेंगे। इलोन मस्क को भी सब लोग मजाक में ही लेते थे, बट एक टाइम आया जब उसने खुद को प्रूफ करके दिखाया। तो आज आपको वही सिनेरियो इलोन मस्क के नाम से पहले पागल लगा, और जैसे ही बताया कि ये बात सच है और ये इलोन मस्क था जो हाफते हुए आ रहा था, तो आपको सही लगा। क्यों? क्योंकि उसने प्रूफ कर दिया। क्या वो 3 महीने में खुद को प्रूफ कर पाया? 3 हफ्ते में खुद को प्रूफ कर पाया? इट टेक्स टाइम। तो जो इम्पेशंस और गिल्ट सिंड्रोम है, उसको मारो गोली।
आपकी जिंदगी है, आपका करियर है, आपका विजन है, आपका वाई है, आपका पर्पस है। डटे रहो, टिके रहो और फिर काम करो शिद्दत के साथ, तो बात है, तो कहानी बनेगी। तो कौन सी स्किल चाहिए? रिजेक्शन हैंडलिंग स्किल भी चाहिए। किसी ने मना कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को इस अलग ही लेवल पे ले जाओ कि मुझसे नहीं होगा। इट्स ओके, इट टेक्स टाइम। आपका बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बी वेरी सिक्योर अबाउट योर सेल्फ। सेकेंड ईयर एक्सपेंशन का अपना पर्सनल क्लाइंट मेंटेन रखना है और 10 से 15 कोचेस को रिक्रूट करना है, और जिसमें से ये 10 से 15 में से आपके क्लाइंट टू कोच कन्वर्ट भी हो सकते हैं, कि आपके क्लाइंट थे, रिजल्ट अच्छा है, उन्हीं को कोच में कन्वर्ट कर दिया, उनको अपॉर्चुनिटी दिखाई, वो करना चाहते थे, आपने उनको प्लेटफॉर्म दिया, ट्रेनिंग सिस्टम दिया। अब यहाँ पे एक्सपेंशन के लिए कौन सी लर्निंग जरूरी है? टीम लीडरशिप एंड सिस्टम डुप्लीकेशन। टीम लीडरशिप एंड सिस्टम डुप्लीकेशन। अब ये स्किल इतनी जरूरी है, इसमें टोटल स्टूडेंट एटीट्यूड चाहिए। मैंने फाउंडेशन में भी इतना इतना नहीं है कि आपको लर्निंग में कंसल्टेंसी इज वेरी इजी, क्लाइंट डिलीवरी इज वेरी इजी, सिस्टम के अकॉर्डिंग हो जाता है। रिजेक्शन हैंडलिंग आपको पता होना चाहिए कि इट्स ओके टू हैव टू फील लाइक रिजेक्टेड, बट इट्स नॉट रिजेक्शन। बट एक्सपेंशन में जो लीडरशिप स्किल है ना, ये विदाउट स्टूडेंट एटीट्यूड नहीं आ सकती। एक अच्छा टीचर वही बन सकता है जो एक अच्छा स्टूडेंट रहा हो। एक अच्छा लीडर वही बन सकता है जो एक डेडिकेटेड लॉयल स्टूडेंट है। लिख लेना ये वर्ड्स, डेडिकेटेड लॉयल स्टूडेंट्स। लॉयल्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए लीडरशिप। ये एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फाउंडेशन होता है। एंड सिस्टम डुप्लीकेशन, जो सिस्टम आपने सीखा वही सिस्टम अपडेट करके डुप्लीकेट करना। थर्ड इज योर लेवरेज। अब यहाँ पे आप सेकंड जनरेशन रिक्रूटमेंट शुरू कर देते हैं। सेकंड जनरेशन इट्स बीन लाइक आपके कोचेस, आपके कोचेस के कोचेस, सेम उनके पास भी यही 20 एक्टिव क्लाइंट्स, आपकी इनकम पहुंच जाएगी 2 लाख से 5 लाख, 2 लाख से 5 लाख पर महीना। इसमें कौन कौन से स्किल चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने की, पैसिव इनकम स्ट्रक्चर को मेंटेन करने की। फोर्थ ईयर है मल्टीप्लीकेशन ईयर, जहां पे आप अपनी मल्टीपल मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स को एक्टिव करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके बोनस का गेम आ जाता है, और बोनस छोटा नहीं होता, बोनस बहुत बड़ा होता है, उसके सामने होलसेल का चेक भी चिल्लर लगता है। जहां पे आपकी जो टीम है वो सेमी इंडिपेंडेंटली वर्क करेगी। इनकम 5 से 10 लाख रुपए। लर्निंग क्या करनी है? स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग, ब्रांड अथॉरिटी। यहाँ पे जाके आप जब मल्टीप्लिकेशन पे आओगे, आपकी ब्रांड बन जाएगी, आपका नाम होगा, आपके पास इज्जत होगी, पावर होगी। कंपनी तो करेगी करेगी, आपका लाइफस्टाइल से आपका सोसाइटी भी करेगा। आपके पास आपकी फेवरेट गाड़ी होगी, फेवरेट लोकेशन में घर होगा, फेवरेट ब्रांड्स की वॉच आप पहन रहे होंगे, फेवरेट ब्रांड के पर्सेज आप कैरी कर रहे होंगे। आपका लाइफस्टाइल ही अलग होगा। सिंपल बट सफिस्टिकेटेड, ऐसा लाइफस्टाइल होता है एक लीडर का। सिंपल है, बट सिंपल वाला सिंपल नहीं है, सफिस्टिकेटेड वाला सिंपल है। मतलब छोटी छोटी बारीकियों पे ज्यादा नजर है, बारीकियों को परखना। फिफ्थ ईयर एम्पायर बिल्डिंग, जिसमें आपके पूरे नेटवर्क में 500 से, सॉरी 500 इज रॉन्ग, 50 to 100 प्लस कोचेज होंगे, जिसमें आपको ओवर राइड आता है कमीशन कंपाउंड, और पर्सनल ब्रांड आपकी प्रीमियम बन जाती है। इनकम आपकी 10 लाख प्लस हो जाती है। स्टेटस में आपकी आती है फाइनेंशियल फ्रीडम, जहां पे वो कहते हैं ना, टैग देखने की जरूरत नहीं है, प्राइस टैग नहीं देखते हो आप। लेगेसी बिजनेस, आप इतना क्रिएट कर देते हो कि आपकी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी आप सिक्योर हो जाते हैं। कहते हैं ना, 7 पुश्तों का कमा लिया, वो आप एम्पायर स्टेट पे कमा लेते हो। तो 5 साल गिव योर सेल्फ, भागो मत। जैसे बच्चों को बोलते हैं लंगोट उठा के भागना, नहीं। हैव पेशेंस, पेशेंस पेशेंस पेशेंस। क्यों? क्योंकि सीख रहे हो, कर रहे हो, सीख रहे हो, कर रहे हो। जियो को बनने में 1 साल नहीं लगा, इट टुक टाइम। अंबानी को, टाटा को, बिरला को बनने में 1 साल नहीं लगा, इट टुक टाइम। बट आपको उस लेवल तक पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा, ये हम श्योरिटी आपको दे सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है, आप अपने आप को, आप अपनी जॉब में 50 साल में इतना नहीं कमा सकते जितना आप 5 साल में यहाँ से इतना कमा लोगे। आपकी आने वाली 7 तो पुश्ते
बैठ के खाएगी। पर सबसे बड़ा सवाल ही नहीं, सबसे बड़ा सवाल है आप अपने आप को 5 साल के बाद कहाँ देखते हो? लिखो, लिखो, लिखा हुआ सच होता है। अगले 5 साल आप अपने आप को कहाँ देखते हो? आपकी पर्सनैलिटी, आपके लुक्स, आपका ओरा, आपकी स्पीकिंग क्वालिटी, आपकी वॉच, आपके ब्रांड्स, आपके फुटवियर, आपकी गाड़ी। अच्छा, पर्सनल गाड़ी तो है ही, सब्जी वगैरह लाने के लिए भी एक गाड़ी चाहिएगी, वो भी लिख लेना कि सब्जी के लिए कौन सी गाड़ी भेजनी है। और जैसे पेट वेट होंगे तो उनको डॉक्टर के यहाँ लेके जाना, तो उसके लिए पर्सनल गाड़ी थोड़ी यूज करोगे। कौन सा घर, घर में कितने बेडरूम होंगे, कैसे कलर का होगा, लिखो, ये सब लिखो, कौन से कलर का घर होगा, कौन सी लोकेशन पे होगा, नेटवर्थ कितनी होगी। 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? पहली इंटरनेशनल वेकेशन कहाँ जाना चाहेंगे? पहली इंटरनेशनल वेकेशन। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, बिकॉज वी हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम। सो नेक्स्ट, अपने जितने भी रिजेक्शंस हों उनको एज ए डाटा फ्रेम करना है, क्योंकि आपको हर ना ये सिखा रहा है कि किस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। ये लिख लीजिएगा, हर ना आपको ये सिखा के जा रहा है कि इससे बेस्ट वर्जन हो सकता था बात करने का। हर ना का मतलब ये नहीं है कि वो फ्यूचर में नहीं आएगा, टच में रहना है उसके साथ, और क्योंकि वो एक टाइम पे यस बोलेगा। अब आपको इनिशियल स्टेज पे एक चीज बता रहे हैं, 100 लोगों से बात करोगे तो 10 कंसल्टेशन बुक होगी, 10 कंसल्टेशन में से 3 क्लाइंट बुक होंगे। तो एक्शन क्या है, आपको अपने नंबर ट्रैक करने हैं, पैटर्न देखना है और मैथ पे ट्रस्ट करना है। नेक्स्ट है, अपनी जो स्ट्रगल है उसको नॉर्मलाइज करो। नई इंडस्ट्री के अंदर आए हो, नए करियर के अंदर आए हो, चीजें नहीं लगेंगी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको फील हो सकता है, एंग्शियस फील हो सकता है, बट इट इज ओके। तो स्टार्टिंग के 1 से 3 महीने आपको लगेगा आप एक बहुत बड़े सारे पत्थर को एक पहाड़ की ऊंचाई पे लेके जा रहे हो धक्का मार के। 4 से 6 महीने में जब वो ऊपर पहुंच जाएगा ना, तो 7 से 8 महीने में जब आप वो नीचे रोल करके आएगा ना, तो वो मोमेंटम के साथ आएगा। तो तेरह तेरह मतलब 1 साल के बाद वो जो मोमेंटम है वो अपने आप सिस्टम रन कर रहा होगा। तीसरा, अपनी आइडेंटिटी को इतना स्ट्रोंग बनाना है कि आपकी आइडेंटिटी ही आपकी कमिटमेंट बन जाए। जैसे हमने कहा कि 5 साल बाद खुद को कहाँ देखते हो, तो गिल्ट फ्री ग्रोथ को रिफ्रेम करना है, सेलिंग वर्सेस सर्विस, सेलिंग वर्सेस सर्विस।